नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक में नित्य नियम से सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक रानी नाम की औरत रहती थी। उसका 5 साल का एक पुत्र था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसकी सास ससुर का भी स्वर्गवास हो चुका था। रानी अपने बेटे को लेकर लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन वह अपने बेटे को लेकर जा रही थी। रास्ते में विष्णु भगवान का मंदिर था। उसी मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। रानी अपने बेटे को साथ लेकर एक कोने में बैठकर कथा को प्रेम पूर्वक सुनने लगी। रानी कथा को इतने प्रेम से सुन रही थी कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। कथा समाप्त होने के बाद कथाकर्ता रानी से बोले, बेटा, कथा सुनते हुए तुम रोने क्यों लगी? तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, इतने लोगों को विष्णु भगवान जी की कृपा से इहलोक और मरने के बाद परलोक में सुख मिला था। क्या मेरे ऊपर भी विष्णु भगवान की कृपा हो सकती है? क्या मैं भी उनके भक्ति की प्रीति पा सकती हूँ? क्या मेरे भी दुख दूर हो सकते हैं? तब बाबा ने कहा, बेटी, माया को उत्पन्न करने वाले, सृष्टि को पालने वाले भगवान विष्णु भक्त के बस में रहते हैं। उन्हें कोई भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। बस मन वाणी द्वारा उनके नामों का भजन करते रहो। राधा राधा का भजन करो, जितना हो सके उनके नामों का भजन करो। बस एक नाम, उसके बाद किसी भी बड़े योगी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं होगी। योगी खुद आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हें आशीर्वाद देने। भगवान के नामों का भजन करने से मनुष्य 4 धाम का यात्रा का पुण्य घर पर ही प्राप्त कर सकता है। साथ ही बेटी, तुम कार्तिक मास में तुलसी सींचने और घी का दीपक जलाने का नित्य नियम ले लो। देखो तुम्हारे दिन कैसे बदल जाते हैं। अब क्या था, अब तो रानी को एक सहारा मिल गया। वह अपने कामों को करती और मन में राधा राधा कृष्णा कृष्णा का रट लगाए रहती। साथ ही तुलसी माता को सींचती, घी का दीपक लगाती। कहते हैं, हमारे पिछले जन्म के कर्म ही हमारे जीवन में दुख और सुख के रूप में आते हैं, और उसी दुख को, कष्ट को, तकलीफों को भगवान क्षण मात्र में दूर कर सकते हैं। जैसे कि रानी के जीवन से कष्ट दूर हुआ। रानी के बेटे को भगवान की कृपा से नौकरी मिल गई, लेकिन रानी अपने भगवान को नहीं भूली। वह अभी भी तुलसी सींचती और भगवान का भजन कीर्तन करती, कथा कहानी सुनती, प्यासों को पानी पिलाती। कुछ दिनों के बाद रानी के बेटे राहुल की शादी हो गई। 1 साल तक तो सब वैसे ही चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे बहू को सास द्वारा रोज घी का दीपक जलाना अखरने लगा। एक दिन वह अपने पति राहुल से बोली, आप माता जी को रोकते क्यों नहीं हैं? रोज 1 कटोरी घी बर्बाद कर देती हैं। राहुल ने अपने पत्नी को समझाया कि माँ घी बर्बाद नहीं करती है, उसका सालों से नित्य नियम चलता आ रहा है। भगवान की कृपा से ही हमारे दिन बदले हैं। तुम भगवान से माफी मांग लो और आज के बाद ऐसी बातें मत करना। लेकिन राहुल की पत्नी रीना कहाँ समझने वाली थी। वह तो रोज ही इसी बात को लेकर अपने पति से झगड़ा करती थी। एक दिन उसने अपने सास से भी कह दिया कि माँ जी, आप घी का दीपक क्यों जलाती हो? अब आपके जीवन में दुख नहीं है तो फिर इतना पूजा पाठ किस लिए? सास ने कहा, बेटा, असली धन तो यही है जो कि मरने के बाद हमें मिलता है। यह सब सांसारिक सुख हमारे साथ नहीं जाते हैं, हमारे साथ सिर्फ हमारे धर्म पुण्य ही जाते हैं। रीना ने कहा, माँ जी, आप पागल हो गई हो, आपको कोई भी समझा नहीं सकता। आप इतना इतना घी का दीपक जला देती हो। अगर यही घी हम सब खाते तो हमारे शरीर में लगता, और आप धुआं बनाकर उड़ा देती हो। ऐसा नहीं चलेगा। सास ने कहा, बहू, तुम कहना क्या चाहती हो? बहू ने कहा, माँ जी, कल से आप तेल का दीपक जलाया कीजिएगा, घी आपको नहीं मिलेगा। रानी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी भगवान की मर्जी। रीना बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई कि तेल और घी मेरे पति के पैसों का है और धन्यवाद भगवान को बुढ़िया दे रही है। अब रानी अगले दिन से तेल का दीपक जलाने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद बहू को तेल भी अखड़ने लगा और तेल भी देना बंद कर दिया।
सास अगले दिन बगीचे में जाकर तुलसी वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी एक सेठ जो कि घी का व्यापारी था आ रहा था। बगीचे में बुढ़िया औरत को रोते हुए देखकर उसके पास आया और पूछा, माँ जी आप यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया ने अपनी बहू की कहानी उसे सुनाई। उसने कहा, माँ जी मैं अभी अभी चौराहे पर घी बेचने गया था। मेरे डब्बे में अभी भी थोड़ा घी लगा है, आप निकालकर दीपक जला लीजिए। बुढ़िया माई भगवान को धन्यवाद करके उसके डब्बे में से घी पोंछकर दीपक बत्ती में लगाई और दीपक जलाई। वह सेठ भी घर आ गया और डब्बा घर के एक कोने में रखकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई, पानी दिया और डब्बे को अंदर ले जाने के लिए ज्यों ही उठाई वह डब्बा घी से भर गया। उसने अपने पति से पूछा, आप घी बेचने गए थे, बेचे क्यों नहीं? उसका पति बोला, अरे भाग्यवान मैं तो घी बेचकर आ रहा हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? फिर उसकी पत्नी डब्बा दिखाते हुए बोली, फिर इसमें घी भरा कैसे है? सेठ ने डब्बा देखा, उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने रास्ते में घटित घटना अपने पत्नी को बताई। सेठ की पत्नी ने कहा, वह माँ जी देवी स्वरूप हैं, उनको अपने घर लाना चाहिए, क्या पता उनके आशीर्वाद से हमें पुत्र सुख मिल जाए। फिर क्या था, वह दोनों उस माँ जी को खोजने निकल गए। खोजते खोजते शाम हो गई। माँ जी मंदिर में मिली जो कि भगवान के भजन में लीन थी। सेठ ने माँ जी को आवाज दिया, माँ जी। रानी ने आंखें खोली और बोला, बेटा तुम यहाँ कैसे? सेठ सेठानी रानी के पैरों पर गिर गए और बोले, माँ जी आप देवी स्वरूप हो, आप अपनी सेवा का मौका हमें दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। रानी भगवान की मर्जी मानकर सेठ के साथ सेठ के घर चली गई। रानी के जाते ही सेठानी पेट से हो गई। सेठ सेठानी माँ जी की खूब सेवा करते, माँ जी के साथ बैठकर भगवान की कथा कहानी सुनते और भजन करते। इधर रानी के बेटे राहुल की नौकरी छूट गई। उसकी पत्नी रीना को कई बीमारी लग गई। वह बहुत पछताने लगे। उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया था। उन्हें भगवान के भजन के शक्तियों का पता चल गया था। वह पागलों की तरह अपने माता जी को खोजने लगे। खोजते खोजते 5वें दिन उनको पता चला कि सेठ जी के घर कोई देवी स्वरूप वाली बुढ़िया आई है। वह भागते भागते सेठ जी के घर गए, अपने माँ के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और अपने घर चलने का आग्रह करने लगे। सेठ सेठानी बोले, हम माँ जी को कहीं भी जाने नहीं देंगे। रानी ने कहा, बेटों मेरी बात ध्यान से तुम दोनों सुनो, मैं कोई देवी नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुमको सुख मिला, तो यह बात सही नहीं है। यह सब विष्णु भगवान की कृपा से हुआ है। जहाँ पर भी भगवान के नाम से नित्य नियम होता है, भगवान की कथाएं सुनी जाती हैं, भगवान का भजन होता है, तुलसी सींचा जाता है, वहाँ अपने आप लक्ष्मी कीर्ति आकर निवास करती हैं। इतना कहते कहते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को बैकुंठ लोक का सुख मिल गया। वह भगवान के चरणों में रहकर भगवान की सेवा करने लगी। इधर सेठ सेठानी भी बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम करने लगे, जिसके फल स्वरूप उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भरा रहता था। बुढ़िया माई का बेटा बहू भी अब बुढ़िया माई की तरह नित्य नियम करने लगे। भगवान की कृपा से राहुल की फिर से नौकरी लग गई और उसकी पत्नी रीना भी स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों के बाद उसके घर में एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने राधा रखा। इस प्रकार हम सबको भी हर पल भगवान के नामों का भजन करना चाहिए, जिसके फल स्वरूप हम सब परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे जीवन से दुख दरिद्रता तकलीफें सब समाप्त हो जाएंगी और हम आनंद की अनुभूति करेंगे। हे राई दामोदर, हे राधा रानी, हम सबको भी अपने सेवा करने का अवसर प्रदान करें। हमें भी अपने प्रीति का पात्र बनावें, सदमार्ग दिखलाएं। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो, तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार राधा जी सखी से बोली, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रशंसा के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया। फिर बोली, हे श्री राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा।
तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सिंचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती हैं, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, महाराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनना की कही बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। श्री राधा रानी का तुलसी सेवा व्रत केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पदराग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसी तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में द्राक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेवन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और सुवर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम क्रांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग बल्ली जैसी श्री राधा जी को अपने भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुम्बन किया। तुलसी बोली, पार्वती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदनी राधा ने उनसे कहा, हे देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर ध्यान हो गयीं। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत हो जाता है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं भी आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा ही प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे।
तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं श्री हरि लेने आएंगे, आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उसके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है, आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा ही हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जलंधर एक भयंकर और क्रूर राक्षस था। चूंकि वह सागर का जातक पुत्र था, इसलिए लक्ष्मी जी उसे अपना भाई मानती थीं। जलंधर की पत्नी वृंदा बहुत तपस्वी और पतिव्रता नारी थी। जलंधर समझ गया था कि वृंदा के तप के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी बात का फायदा उठाकर उसके पाप और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। देवताओं के लिए जलंधर से जीतना असंभव हो गया था। देवताओं ने भगवान शिव से शरण मांगी। तब जलंधर का युद्ध भगवान शिव से शुरू हुआ। जब वृंदा को इस बात का पता चला कि अब जलंधर का युद्ध सीधे भगवान शिव से शुरू हो गया है, तो उन्होंने घबराकर जलंधर की रक्षा के लिए एक कठोर तप करने का संकल्प ले लिया और त्रिदेवों की कठिन तपस्या करने बैठ गईं। भगवान शिव जलंधर को मार सकते थे, इसलिए भगवान अपने ही बनाए नियम नहीं तोड़ते, जिस वजह से वे वृंदा के तप का मान रखने के लिए जलंधर को नहीं मार रहे थे। क्योंकि यह प्रकृति का बनाया हुआ नियम है कि जो तप करेगा उसे शक्तियां प्राप्त होगी। इसलिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करते रहे ताकि वह किसी और का अनिष्ट न कर सकें। तब ऐसे में देवताओं ने भगवान विष्णु से शरण मांगी और कहा कि जब तक वृंदा अपना तप बंद नहीं करेंगी, तब तक भगवान शिव जलंधर का वध नहीं करेंगे और ये युद्ध बढ़ता ही जाएगा। और अगर वृंदा का तप पूरा हो गया तो कहीं वे भगवान के भी हाथों जलंधर को न मारने का वरदान न मांग ले। भगवान आप तो कुछ कीजिए, क्योंकि जलंधर जब तक जिएगा तब तक अत्याचार करेगा, निर्दोष प्राणियों को पीड़ित करेगा। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया और कहा कि जलंधर का वध आज ही होगा। विष्णु जी की यह बात सुनकर उनकी पत्नी लक्ष्मी जी चिंता में आ गईं। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से उनकी चिंता का कारण पूछा। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, मैंने जलंधर को अपना भाई माना है, ऐसे में उनके लिए मेरी चिंता करना स्वाभाविक ही है। तब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जलंधर ने आज तक जितने मनुष्यों पर क्रूर अत्याचार किए हैं, वे सब किसी न किसी के भाई बहन पुत्र पुत्री आदि थे। क्या हमें अपनी शरण में आए प्राणियों की चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या एक क्रूर और हिंसक संबंधी पूरी मानव जाति से भी अधिक महत्वपूर्ण है? किसी शक्ति सामर्थ्यवान का पाप और अधर्म ही उसके विनाश का कारण बनता है। सीमा से अधिक पाप बढ़ जाने पर किसी की भी तपस्या या शक्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकती। संबंधी के नाम पर एक चरित्रहीन, पापी, क्रूर, हिंसक को बचाने का प्रयास ही संसार में अधर्म को बल देता है। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर लक्ष्मी जी को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने जलंधर को मारने के लिए सहमति दे दी। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से एक मायावी जलंधर बनाकर वृंदा के पास भेज दिया। माया के बने उस जलंधर ने वृंदा से संकल्प तो तोड़ देने का आग्रह किया। तब वृंदा ने अपना संकल्प तोड़ दिया और जलंधर की रक्षा के लिए कर रही तपस्या को भी बंद कर दिया और उसके साथ विहार करने लगी। यह देखकर भगवान शिव ने जलंधर को चेतावनी दी, लेकिन जलंधर नहीं माना और भगवान शिव पर प्रहार करने के लिए लपका। तब भगवान शिव ने
जलंधर का वध कर दिया और उसका सिर काट दिया। वहीं वृंदा ने जैसे ही मायावी जलंधर के चरण स्पर्श किए, वह मायावी जलंधर गायब हो गया और असली जलंधर का कटा सिर वृंदा के सामने आ गिरा। यह देखकर पहले तो वृंदा कुछ समझ न सकी, फिर उन्होंने अपने तपोबल से पूरी बात का पता लगा लिया, जिस पर वृंदा को अत्यंत क्रोध आया। वृंदा ने बहुत ही गुस्से में भगवान विष्णु का आवाहन किया। जलंधर भले ही एक अत्याचारी राक्षस था, लेकिन वृंदा एक देवी के समान पवित्र थी। साथ ही वह भगवान विष्णु जी की बड़ी भक्त थी, लेकिन इस समय वह श्री हरि से ही बहुत नाराज थी। सब ओर जलंधर के मरने की प्रशंसा थी, लेकिन वृंदा की दशा पर सबको दुख था। भगवान विष्णु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, फिर भी वह वृंदा के आवाहन पर उनके सामने आसाकार रूप में प्रकट हुए। वृंदा ने जैसे ही भगवान विष्णु को देखा, वे उन पर बरस पड़े। वृंदा ने कहा कि मेरे तप और पतिव्रत धर्म में कोई कमी नहीं थी, मैंने सदैव आपकी ही भक्ति की है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा छल किया। आपने अपनी माया से मेरे साथ छल करके मेरे पति का वध करवाने में सहयोग किया। आपका यह रूप अत्यंत कठोर है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कठोर पसार के बन जाएं। भगवान का अर्थ है जो हर तरह से पूर्ण हैं, उनके द्वारा कभी कोई भूल या पाप नहीं हो सकता, इसलिए उन पर किसी का श्राप भी नहीं चढ़ता। लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्तों का मान रखने के लिए उनका श्राप भी ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने ऐसा कई बार किया है और इस बार भी ऐसा ही किया। अपनी भक्त वृंदा का मान रखने के लिए भगवान विष्णु जी ने कहा तथास्तु, और ऐसा कहकर भगवान विष्णु पत्थर की मूर्ति बनकर वृंदा के सामने खड़े हो गए। यह देखकर सब जगह हाहाकार मच गया। तभी माता लक्ष्मी जी रोते हुए वृंदा के सामने आईं और हाथ जोड़कर वृंदा से प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने जलंधर के पाप और अत्याचारों की भी पूरी कहानी कही। साथ ही कहा कि जब तक आप अपना श्राप वापस नहीं लेंगे, तब तक मेरे पति श्री हरि अपना वास्तविक स्वरूप ग्रहण नहीं करेंगे। तब वृंदा ने भगवान विष्णु जी से अपना श्राप वापस लेते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। भगवान विष्णु द्वारा अपना वास्तविक रूप ग्रहण करने के बाद वृंदा ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, यह जानते हुए भी कि पाप चाहे कितने ही जतन कर ले, धर्म के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकता, फिर भी मैं अपने पति को अधर्म के रास्ते पर चलने से न रोक सकी और इसी कारण न मैं अपना तप पूरा कर सकी और न अपने पति को बचा सकी। मुझसे भूल हुई है, फिर भी संसार के सामने मेरा मान रखने के लिए आपने मेरा श्राप स्वीकार किया। फिर वृंदा ने कहा कि प्रभु, मैं अपना यह जीवन समाप्त करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह वरदान चाहती हूँ कि मैं जिस रूप में भी जन्म लूं, उस रूप में आपकी भक्ति ही करूं। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुमने सदा अपने धर्म का ही पालन किया है, इसलिए तुम दोषों से रहित हो, तुम एक सच्ची भक्त हो, पवित्र और महान तपस्वी हो, और इसलिए मैंने तुम्हारा श्राप स्वीकार किया। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो नया रूप धारण करोगी वह सदा सदा के लिए पूजनीय होगा। तुम एक माता की तरह सबकी रक्षा करने वाली होगी। तुम्हारा नित्य पूजा करने वाले मनुष्य के घर में धन और आरोग्य बना रहेगा। तुमने मुझे जो श्राप दिया था उसका मान रखते हुए मैं अपने एक रूप में पत्थर के रूप में भी रहूंगा और मेरी हर पूजा में तुम्हारी भी उपस्थिति रहेगी। यह सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया और अपना शरीर त्याग दिया। उनकी चिता की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी नाम दिया गया। तुलसी का अर्थ होता है पवित्र और अद्वितीय। आज भी हम सब तुलसी के सभी गुणों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। तुलसी के पौधे को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आज से मेरा एक रूप पत्थर का भी होगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाएगा और बिना तुलसी के मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। तब से शालिग्राम और तुलसी की साथ साथ पूजा होती है। यह घटना कार्तिक मास की है, अतः कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी के दिन लोग शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वृंदा ने अपने पिछले जन्म में भगवान विष्णु जी की पत्नी कहलाने की इच्छा से भारी तप किया था। उसी तप का फल देने के लिए श्री हरि ने अपने शालिग्राम स्वरूप में वृंदा को अपने पत्नी के रूप में भी स्वीकार किया और इसलिए शालिग्राम और तुलसी का विवाह करवाया जाता है। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।
एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती और तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके का चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कांधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बातें करती थीं। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता मत कर। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन काल में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, 11 की मौत ले और ले, श्री हरि का कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कन्हे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटे और बहू रहते थे। बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बहुत ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता था और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती थी। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता ने बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी महात्म की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई जरूरत नहीं है कोई नियम लेने की, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। अगले दिन बहू जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़ा में पानी भरा और तुलसी के पौधे को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी कही। बहू यही नियम करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह आधा माह बीता। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ भी नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया। फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया तो वह बहुत गुस्सा होंगी।
तब तुलसी माता ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रोकर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माता ने उसे चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी के पास बैठकर रोने लगी। फिर तुलसी माता आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास की लालच कभी भी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका ले जा। यह कहकर तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरे तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास के चुपके नदी पर स्नान करती और तुलसी जी को सींचती। एक दिन सास ने छुपाए हुए दोनों घड़ों को देखा तो वह कच्चे मिट्टी के बन गए थे। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहां प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किया है, इसलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसा बोओगी वही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई और वह बहू से और तुलसी माता से माफी मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से वह तीनों घड़े सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता सींचते, कथा कहानी कहते सुनते। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारता और नारायण भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतना ही भिक्षा मांगकर लाता जिससे उसके व उसके परिवार का पेट भर सके। एक बार उस नगर का राजा खूब दान पुण्य कर रहा था। राजा किसी भी गरीब को अपने महल से खाली हाथ वापस नहीं जाने देता था। दूर दूर से गरीब राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि आपने सुना, राजा आजकल खूब दान कर रहा है, आप भी जाइए और राजा से कुछ मांग कर लाइए। ब्राह्मण ने अपने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वह हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ, कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे। तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं। जब बच्चे दूसरे बच्चे को पहनते ओढ़ते और खाते पीते देखते हैं तो उनका भी मन ललच जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें जरूर मुँह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं थे। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगूं वो आप दे सकेंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपनी पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरे मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दीजिए, मैं कल आपको मुंह मांगा दान दे दूंगा। ब्राह्मण अपने घर वापस आ गया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो वह बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया क्या? तब ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राशि कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा
तब राजा से पूछा तो राजा ने सारी बात बताई। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा मान गए। अब रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकल गए। लुहारों की मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाया, किसी को मजदूर चाहिए। आखिर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, तुम्हें पहले खलास धोपनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लाकर ओदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलास धोपने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौदी भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयले भरने से रानी के गोरे हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग आने पर लोहार ने हाल भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लोहाइन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहां से यह नौसिखिया मजदूर काम पर लगा लिया है? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीने से तरवितर हो गया और जोर जोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गयी। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत करी। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वह बड़ी खुशी खुशी से लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिया और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर उसने जब 4 पैसे देखा तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वह जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसा दरिद्र राजा के वहाँ जाकर भी कुछ नहीं मांग पाया, शर्म भी नहीं आती, कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पौधे के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक वह पैसा वहीं पड़े रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरने से मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उस सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ समय बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालने लगी। कुछ समय बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झरने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखा था। वह समझे कि कोई बीज है। हर रोज काफी फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहाँ मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमत्कार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी देने लगी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल जाता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कुछ समय बीत गए। उधर राजमहल में कई हंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुगते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का राजकोष खाली हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे नहीं थे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यह विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल का है। उसने अपना सब कुछ दान में कर दिया है, यहाँ तक कि उसके पास खाने तक का कुछ भी नहीं है।
ऐसे हालात में हमें उन लोगों की कुछ सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे आऊं। तू कहती है कि इसके बदले सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक कटोरी बीज भरकर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा, उसे वह मोती दिए और राजा को बताया कि यह मेरे घर की तुलसी का बीज है। राजा उन बीजों को देखकर चौंक गया। राजा उन मोतियों को हंस को दिए। राजहंस उन्हें चूमने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक मोती सैकड़ों रुपए का है, सच बताओ आपके पास इतना मोती कहाँ से आया? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर बहुत हैं। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनके जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वह साधारण भी समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारी मोती राजा को दान में दे दिया। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। साथ ही राजा रानी नित नियम से तुलसी माता को सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो।